हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11 यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 संबंध एवं फलन स्टार्ट किया है। ठीक है। तो संबंध एवं फलन के बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि आप मतलब शुरू से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। सब चीज़ समझ में आएगी, सब सारी की सारी चीज़ें जो मैंने बता रखी हैं वो सारी की सारी एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। हम लोग अभी रिसेंटली संबंध पढ़ रहे हैं। ठीक है। 2-3 लेक्चर से हम संबंध पढ़ रहे हैं। तो संबंध के यदि आपने नहीं देखे हैं लेक्चर्स तो उन्हें देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम जो पढ़ेंगे, मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा था, आज हम संबंध का प्रांत और परिसर और सहप्रांत पढ़ेंगे। तो इससे पहले संबंध के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो पहले आप उससे देख लीजिए। देखो, प्रांत और सहप्रांत पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। हम लोगों ने ये पढ़ा है। देखो, अगर हमारे पास में मान लो समुच्चय ए है, बी है, इसमें अवयवों की संख्या कितनी? 2। देखो, अवयवों की संख्या 2 है और बी में अवयवों की संख्या कितनी है? 2। तो मैंने बताया था इनके कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या कैसे करके निकालते हैं। ये इसका और इसका, मतलब जो ए में अवयवों की संख्या है और बी में अवयवों की संख्या है, उन दोनों का गुणा कर देते हैं। जैसे 2 गुणा 2 कितना हो गया? 4। ठीक है। तो अवयवों की संख्या कितनी होगी? 4। और यदि आप ए क्रॉस बी निकालेंगे तो वो भी 4 ही आएगी। ठीक, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है अवयवों की संख्या जब निकालते हैं तब। अब जो नई चीज़ है वो ये है कि यदि ए सेट दिया है तुम्हारे पास में और बी सेट दिया है, ठीक है, तो अगर वो पूछ ले कि ए से बी में संबंधों की संख्या बताओ। अभी हम क्या बता रहे थे? अवयवों की संख्या बता रहे थे। अब वो आपसे पूछ ले कि संबंधों की संख्या बताओ, तो वो कैसे करके निकालेंगे? तो आप ध्यान रखना कि संबंधों की संख्या जब भी निकालते हैं ए से बी में, ठीक है, तो वो 2 की पावर 4 होता है। ठीक, मतलब 4 क्यों लिखा है मैंने? 4 जो यहाँ पर गुणा करके आएगा वो होगा। ठीक है, जो यहाँ पर आ रहा है। अब मान लो, देखो, यहाँ पर 4 आ रहा है तो 2 की पावर 4 कितना आ गया? 16। तो संबंधों की संख्या कितनी होगी? 16। अगर मान लो तुम्हारे पास में कि ए में मान लो तुम्हारे पास में कितने अवयव हैं, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ए में तुम्हारे पास में मान लो 3 अवयव हैं और बी में मान लो तुम्हारे पास में 4 अवयव हैं। तो अगर ए गुणा बी में अवयवों की संख्या बताओगे तो तुम कितना बताओगे? 3 गुणा 4, इन दोनों की गुणा कर देते हैं बस, तो कितना हो गया? 12। अब तुमसे पूछ ले कि ए से बी में संबंधों की संख्या बताओ कितनी होगी, तो ए से बी में संबंधों की संख्या, तो ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर 12। ठीक है, समझ में आई बात मैं क्या बोल रहा हूँ? जो भी ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या होगी, जो भी निकल के आएगी, उसको 2 की घात में चढ़ा देना है। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा वो ए से बी में संबंधों की संख्या आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप ध्यान रखना। मैं इन जनरल बता देता हूँ। इन जनरल देखो क्या होगा, अगर मैं इन जनरल बात करूँ, ये फार्मूला आप याद रखना कि यदि ए में अवयवों की संख्या मान लो कितनी है? एक्स, और बी में अवयवों की संख्या है वाई, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी? एक्स गुणे वाई। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी? एक्स वाई। तथा ए से बी में संबंधों की संख्या बराबर कितनी होगी? 2 की पावर एक्स वाई। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे संबंध, जो संबंध है उसका प्रांत और परिसर कैसे करके निकालते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, देखो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ और आप उसको ध्यान से समझना। देखो, मान लो हमारे पास में ए कोई समुच्चय है जिसमें अवयव हैं 4, 5, 6। ठीक, और बी हमारे पास में कोई समुच्चय है जिसमें अवयव हैं एक्स, वाई और जेड। ठीक है, ए हमारे पास में कोई समुच्चय है, बी हमारे पास में समुच्चय, इन दोनों के मैंने अवयव लिख लिए। ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से एक संबंध बनाता हूँ आर, वो आर इस प्रकार है: 4 एक्स, 4 जेड, 5 वाई, 5 एक्स और
मान लो 6, ठीक है, ये 6, ए समुच्चय दिया है, बी समुच्चय दिया, और इस प्रकार से एक संबंध मैंने ए क्रॉस बी में जो भी कोई एक संबंध होगा, मान लो संबंधों, अब ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी होगी भाई, यहाँ पर 3 अवयव हैं, यहाँ पर 3 अवयव हैं, तो दो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 3 × 3 9, तो संबंधों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर 9, तो इतने संबंध आएंगे। उसमें से मैंने एक संबंध को ले लिया है जो है 4, x 4, z 5, y 5, x और 6, x, ठीक है। तो देखो, अब अगर मुझसे पूछ ले कि भाई जो संबंध है, ये जो संबंध है इसका प्रांत बताओ, प्रांत का मतलब होता है इंग्लिश में डोमेन, ठीक है, डोमेन बताओ क्या होगा, तो वो कैसे करके निकालते हैं उसको ध्यान से समझो। दोस्तों इसको ऐसे लिखते हैं, प्रांत बराबर आप ऐसे लिख दो डोमेन ऑफ आर, या आप डोम आर, इसको इन जनरल हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, हमेशा ही इसको ऐसे लिखेंगे डोम आर। अब देखो ये क्या होगा, जो संबंध है ना इसका पहला अवयव उठाओ, ये और ये 4, 4, 5, 5, 6। अब देखो ये सेट है तो इसमें जो 2 बार अवयव है उसको एक ही बार लिखना होता है, तो 5, 6, 5, 4, 5, 6, तो ये जो आया है सेट ये हो जाता है डोमेन संबंध। कैसे, पहला जो अवयव है वो उठाओ, वो उसका एक सेट बना दो, तो वो हो जाएगा तुम्हारा डोमेन, ठीक है, क्लियर। अगर तुमसे कोई पूछ ले परिसर, परिसर क्या होगा, परिसर यानी रेंज, तो रेंज ऑफ आर, ठीक है, रेंज ऑफ आर ऐसे करके आप लिखो, या इसे डायरेक्ट तुम ऐसे लिख सकते हो, रेंज आर बराबर क्या होगा, देखो रेंज में क्या करते हैं, जो बाद वाला अवयव होता है, जो बाद वाला अवयव होता है वो उठा लो, तो क्या आएगा x z और y x x, तो इसको एक ही बार में लिख दो भाई, 2 बार थोड़ा ना लिखना होता है, तो इसको आप मतलब जो सेट में 1 से 2 मतलब एक अवयव 2 बार आता है तो उसको एक ही बार लिख देते हैं, ये चीज़ आपको पता होगी। तो x देखो 3 बार है, इसको एक ही बार लिख दो x z y, ठीक है, तो ये आ गई तुम्हारी रेंज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होती है। जो भी संबंध दिया है उसका पहला जो किरमित युग्म का जो पहला अवयव होता है वो होता है तुम्हारा डोमेन सारे, और जो बाद वाला अवयव होता है वो होता है तुम्हारा परिसर यानी रेंज, ठीक है। आई होप आपको डोमेन और रेंज अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, अगर नहीं समझ में आई तो उससे समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो ये है एग्जांपल, ए बराबर 4, 5, 6, 7, बी बराबर ए बी सी डी ई, ये अवयव दिए हैं, और आर बराबर कोई भी आर, एक संबंध हमने इस तरह से डिफाइन कर लिया जो है 4, ए 4, बी 6, सी 7, ई, ठीक है। अगर आपसे एक चीज़ पूछ ले कि भाई ए में अवयवों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बराबर कितना 4, और बी में अवयवों की संख्या कितनी है, और बी में अवयवों की संख्या कितनी है 5, तो आपसे पूछे कि इनके कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो वो होगी 4 × 5, ठीक है, यानी 20, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि ए से बी में अवयवों संबंधों की संख्या कितनी होगी, तो संबंधों की संख्या कितनी होगी, संबंधों की संख्या ये होगी 2 की पावर 20, जो भी है वो पावर में चढ़ा दो, तो ये संबंधों की संख्या होगी, तो 2 की पावर 20 इतने संबंध बनेंगे, उसमें से मैंने कोई ये संबंध ले लिया है, ठीक है। अब डोमेन बताओ, यहाँ पर डोमेन क्या होगी बताओ, डोमेन ऑफ आर क्या होगी, देखो 4 पहला अवयव उठाओ, ये 4 है तो दोबारा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नहीं लिखना, 6, 7, ये कितना, ये तुम्हारा डोमेन आ गया। और रेंज कितना आ गया, रेंज आपसे पूछे तो रेंज ऑफ आर कितना आ गया, ए बी सी ई, ठीक है, ये तुम्हारा रेंज आ गया। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ बताओ, देखो डोमेन तो तुम्हारा ये आ गया, रेंज तुम्हारा ये आ गया, अगर वो पूछ ले कि कोडोमेन क्या होगी, कोडोमेन, ठीक है, मैं इधर ही लिख देता हूँ कोडोमेन। अगर वो तुमसे पूछे कि कोडोमेन क्या होगी, तो कोडोमेन कुछ नहीं होता, जो बाद वाला सेट होता है बी, पहले वाला सेट एक तुम्हारा ए है, एक बी है, जो बाद वाला सेट होता है वो तुम्हारा पूरा कोडोमेन होता है, तो कोडोमेन पूरा का पूरा बी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझो आप ध्यान से, बी जो है वो ए बी सी डी ई है, ठीक है, ये तुम्हारा कोडोमेन है पूरा, जो बाद वाला समुच्चय होता है वो तुम्हारा पूरा का पूरा क्या होता है, कोडोमेन, ठीक है। और जो क्या कहते हैं,
डोमेन होता है वो तुम्हारा डोमेन तो हम निकालना जानते हैं, डोमेन और रेंज हम निकालना जानते हैं, लेकिन कोडोमेन अगर आपसे कोई पूछ ले कि कोडोमेन क्या होगा, तो कोडोमेन जो बाद वाला समुच्चय होता है वो तुम्हारा पूरा कोडोमेन होता है। क्लियर। अब देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, रेंज में वो अवयव आते हैं जो तुम्हारे संबंध में होंगे, जो संबंध में अवयव होंगे वो तुम्हारे रेंज में आते हैं। जो बाद वाले अवयव होते हैं ये तुम्हारे रेंज में आते हैं, और डोमेन में भी रेंज में से ही अवयव आते हैं। लेकिन जो कोडोमेन होता है वो पूरा का पूरा सेट तुम्हारा बी होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझो कि जो रेंज है वो हमेशा कोडोमेन का उपसमुच्चय होगा। आप कैसे भी कभी भी कैसे भी आप कोई सा एग्जाम्पल ले लो, आप निकाल के देख लो, हमेशा ही ऐसा आएगा कि रेंज का जो समुच्चय आएगा वो हमेशा कोडोमेन का जो समुच्चय होगा उससे हमेशा छोटा होगा या उसके बराबर भी हो सकता है, जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था। देखो यहाँ पर जो हमने देखा था कि रेंज जो है वो XYZ है, और यहाँ पर कोडोमेन क्या है, बी है, ये पूरा सेट बी है, यहाँ पर भी XYZ है। तो कभी कभी इसके बराबर भी आ जाता है, और लेकिन ज़्यादातर क्या होगा, हमेशा ही इससे छोटा आएगा या इसके बराबर आएगा, कोडोमेन से कभी भी बड़ा नहीं होगा। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लेना कि जो रेंज का सेट होता है वो हमेशा ही कोडोमेन के सेट से छोटा होता है या उसके बराबर होता है। अब सेट में हम जो चीज़ छोटी होती है उसको क्या कहते हैं, उपसमुच्चय। भाई जो चीज़ छोटी होगी जिसमें कम अवयव होंगे उसको उसका उपसमुच्चय कहेंगे, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए कि इसके सारे अवयव इसमें होने चाहिए, तो वो हैं भाई, वही तो हैं XYZ। और देखो अगले वाले एग्जाम्पल में, इस वाले एग्जाम्पल में जो रेंज है वो ABCE है, लेकिन कोडोमेन ABCDE है, तो इसमें एक अवयव ज़्यादा, तो वो हमेशा ही होगा, ठीक है। लेकिन इसके सारे अवयव इसमें हैं, ठीक है। तो यही देखो, ये चीज़ आप नोट करके लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो तुम्हारा डोमेन होता है, भाई डोमेन देखो जो R है, अब देखो यहाँ पर डोमेन भी एक आप ध्यान रखना कि ए में कितने अवयव हैं, 1 2 3 मतलब 4 अवयव हैं, लेकिन डोमेन में कितने आए, 3 ही अवयव आए। तो डोमेन में भी हमेशा ऐसा होगा कि डोमेन भी हमेशा ए का उपसमुच्चय होगा, और रेंज भी हमेशा किसका, आर का हमेशा बी का उपसमुच्चय होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर। इसको हम इन जनरल ऐसे भी ले सकते हैं कि रेंज जो होती है वो हमेशा कोडोमेन की सबसेट होती है, ठीक है, हमेशा ही इससे छोटी आएगी या इसके बराबर आएगी, सबसेट होती है। क्लियर। तो ये चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। कल हम लोग प्रतिलोम संबंध पढ़ेंगे, उसके बाद में सवाल करेंगे, और बस हमारा संबंध एवं फलन संबंध हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम फलन पढ़ेंगे, ठीक है, यानी फंक्शन। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।